नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 52 से 54 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 51 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, कार्यपत्रक नंबर 52 का। संख्याओं को विस्तारित रूप में अंकों में शब्दों में लिखने की जो समझ है वो विकसित होनी जरूरी है। पहला प्रश्न है कि दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। संख्या लिखी हुई है, उनको विस्तारित रूप में लिखना है। 23,746 इनका विस्तारित रूप लिखेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 2 का स्थान 10,000 पे है तो 20,000 लिख दिया। फिर 3 का स्थान 1000 पे है तो 3 लिख दिया। 7 का स्थान सैकड़ा पे है 700 लिख दिया। 4 का स्थान दहाई पे है तो 40 लिख दिया। 6 का स्थान इकाई पे है तो 6 लिख दिया। इस तरीके से इनका विस्तारित रूप लिखा जाता है। तो ये पहला प्रश्न किया। इसी तरीके से आप दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो हल कर सकते हो। जैसे यहाँ लिख दिया 36,475 तो 30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 17 प्लस 5, 50,897 तो 50,000, फिर 0, फिर 800 सैकड़ा के स्थान पर है, 9 दहाई के स्थान पर है, 7 इकाई के स्थान पर है। फिर 84,302 84,000 हो गए। ये 300 और 2 हो गए। इस तरीके से इसे करना था। आगे प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। दिए गए विस्तारित रूप की संख्या लिखें। पहले जो थी वो तो संख्या दे रखी थी और उनका विस्तारित रूप लिखना था। यहाँ विस्तारित रूप दे रखा है और उसकी क्या लिखनी है? संख्या लिखनी है। विस्तारित रूप दे रखा है, उसकी संख्या लिखनी है। अब उसकी संख्या लिखने के लिए आपको दिक्कत आए तो आप कैसे लिखोगे? जैसे ये लिख दिए 30,000, ये 5,000, ये 200, ये 70 और ये 40। अब ये आगे 40,000, 6,000 और 500। तो आप इसे विस्तारित रूप की संख्या लिखना चाहो तो पहले क्या लिखोगे? जैसे लिख दिया 40,000, फिर लिख दो 6,000, फिर लिख दो 500। अब इससे क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे 0 0 5 6 और 4, 46,500। इसी तरह आप 46,500 लिख सकते हो। आगे देखोगे 17,980 और 5। यहाँ देखोगे तो ये 17,000 तो है, फिर 900, फिर 80, फिर 5। इस प्रकार इनको जोड़ोगे तो 17,985 हो जाते हैं। इधर 90,000, फिर 2,000, फिर 50, फिर 8 तो 92,058 हो गए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखना है। जैसे 26,350 है तो आप लिख सकते हो 26,350। ये 37,564 है तो 37,564। 58,290, ये 58,290। ये है 79,045 तो ये है 79,045। अब इसको आगे लिखो। शब्दों में दी गई संख्याओं को अंकों में लिखना। 50,789, 50,789। 30,592, 30,592। 48,720, 48,720। 56,903, 56,903। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 53 देख लेते हैं। संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने की जो समझ है वो विकसित करनी है। खंड क और खंड ख का है वो मिलान करना है। जैसे 196 है तो 196 कहाँ लिखा हुआ है? ये पड़ा 196। फिर 325 तो 325 ये पड़े। 1,200 तो ये पड़े 1,200। 12,005 ये पड़े 12,005। 66,002 ये पड़े 66,002। इस तरीके से मिलान करना था। अब आता दूसरा प्रश्न। सत्य और असत्य कथनों को छांटना है। पहला देख लेते हैं। संख्या 402 को अंकों में 420 लिखा जाता है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। इनको 402 को अगर ऐसे लिख देते तो ये सही हो जाता, अन्यथा ये असत्य है। दूसरा देख लेते हैं। संख्या 3,095 को 3,095 इस तरीके से लिखा जाता अंकों में, बिल्कुल सही है, सही लिखते हैं। संख्या 7,325 को शब्दों में 7,325 इसी तरीके से लिखते हैं, सत्य है। आगे देखते हैं। संख्या 90,002 को शब्दों में 9,002, ये असत्य, 9,002 नहीं लिखते हैं,
90,002 लिखते हैं, इसलिए असत्य है। 5वां, संख्या 12,000 को अंकों में लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है 12,000 को अंकों में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे यहाँ लिख दिया 732, तो इनको शब्दों में 732 लिखना। 1317, 1317, 2087, 2087, 60,301, 60,301, 80,005, 80,005। ये था आपका अंकों से शब्दों में। अब आगे आ रहा शब्दों से अंकों में लिखना। 7,092, 7,092, 2,312, 2,312, 6,766, 6,766, 95,005, 95,005, 76,230, 76,230। इस तरीके से शब्दों से अंकों में लिखना था। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 54। संख्याओं की तुलना आरोही और अवरोही क्रम में करनी है। आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कौन छोटा, कौन बड़ा और कौन बराबर है, इसी से संबंधित ये आपका पहला प्रश्न है। पहले में देखोगे तो ये संख्या आपकी बड़ी है 3,725, इधर है 3,279, तो ये 725 वाली बड़ी है। इसमें देखोगे 4,782 और 4,728, तो 82 बड़ा हो गया। यहाँ 49,865 है, इधर 49,765 है, तो 865 बड़ी हो गई। 38,259 है, इधर 38,259 है, तो दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। इधर 75,806 है, इधर 78,506 है, तो ये इधर 75,806 में 78,500 जो 3 है वो बड़ी हो गई। इधर 50,940 है, इधर 51,403 है, तो 51,003 बड़ी हो गई। इस तरीके से आपको बड़ा और बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में। देखते हैं पहला 46,789, 36,789, 67,839, 67,894 और 43,976। इसको आप जैसे बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है आपकी 36,789। उसके बाद में 43,976, उसके बाद में 46,789 3 नंबर पे। फिर 4 नंबर पे लिखोगे आप 67,839 और 5 नंबर पे लिखोगे 67,894। इस तरीके से बढ़ते क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ना था। तो आपने यहाँ देख सकते हो इसी तरीके से ये आगे बढ़े हैं और ये बढ़ते क्रम का चिन्ह भी लगाया है। आगे देखते दूसरा, यहाँ 22,899, 22,988, 22,998, 22,889 और 22,999 इस तरीके से हैं। तो आप देखोगे तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 22,889 है। 22,889 सबसे छोटी, सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में 22,899 वाली लिखेंगे। उसके बाद में 22,988 वाली लिखेंगे। फिर लिखेंगे 22,998 वाली और फिर लिखेंगे 22,999 वाली। इस तरीके से इसे अपन लिखेंगे। अब लिख लेते हैं तो 22,889, 22,899, 22,988, 22,998, 22,999। इसी तरह ये बढ़ते क्रम में आपको लिखना था। आगे देख लेते हैं 82,931, 89,231, 81,329, 83,291 और 81,923। इसको आप देखोगे तो सबसे जो छोटी संख्या है वो 81,329 वाली है। उससे थोड़ी बड़ी संख्या देखोगे 81,923 वाले के बाद में 82,931 हो गए 3 नंबर पे। फिर 4 नंबर पे देखोगे तो आपकी हो जाएगी 83,291 और 5 नंबर पे होगी 89,231। इस तरीके से ये लिखनी थी जैसे यहाँ पे लिखी हुई पड़ी है, आगे लिखी हुई है। आगे देखते हैं चौथा
54,326, 54,348, 54,309, 54,372, 54,65। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 54,065 सबसे छोटी है। उससे बड़ी देखोगे तो 309 वाली है, 309 से बड़ी है 326, 326 से बड़ी 348, 348 से बड़ी है 372। इस तरीके से इसे बढ़ते क्रम में आगे लिखना था। अब देखते हैं संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। वो तो बढ़ते क्रम में था, इसे घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही क्रम यानी बड़ी संख्या पहले और बाद में छोटी संख्या लिखनी है। जैसे 69,723, 84,523, 76,082, 54,321, 84,532। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या वो पहले लिखेंगे तो 84,532 सबसे बड़ी है। उससे थोड़ी छोटी देखेंगे तो 523 वाली हो जाएगी। फिर उससे छोटी देखेंगे तो 76,082 हो जाएगी 3 नंबर पे। फिर 4 नंबर पे देखोगे तो 69 वाली हो जाएगी। फिर सबसे छोटी है 54,321 वाली हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये संख्या धीरे धीरे क्या हुई है, छोटी हुई है, घटते क्रम में लिखी है। घटते क्रम का चिन्ह जो लगाओगे वो इस तरीके से लगाना है। बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा, छोटे की तरफ मुंह बंद रहेगा। इसी तरीके से ये दूसरा, तीसरा और चौथा जो प्रश्न है वो आपको करना है। तो ये क्लास आपकी यहीं पूरी हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।